खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली शहर में। आज की अफ्तार पार्टी अपनी दो वजह से ख़ास है। उसकी पहली वजह यह है कि आज ये जो अफ्तार पार्टी मुनाकिद की गई है वो एक बहुत ही मशहूर गली यानी गली कासिम जाह में मुनाकिद की गई है। दूसरी वजह इसकी ख़ास होने की ये है कि यह अफ्तार पार्टी आज एक हिंदू हज़रत ने मुनाकिद की है, साथ ही साथ उन्होंने रोज़ा भी रखा है। तो आइए दोस्तों, करते हैं आगाज़ अपने आज के प्रोग्राम का। हमारे मुल्क की भाईचारगी ने हिंदुस्तान को सारी दुनिया में एक मुकाम अता किया है। मुसलमानों के साथ गैर कौमों के लोग भी माह रमज़ान का एहतराम अकीदत से करते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं आज के बज़्म इफ्तार में। इस इफ्तार पार्टी का एहतमाम दिल्ली की मशहूर हस्ती और उर्दू के नामवर शायर ने किया। ये शायर हैं जनाब आनंद मोहन ज़ुर्ची गुलजार दहलवी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आबरूए दिल्ली, आबरूए उर्दू शायरी जनाब पंडित मोहन आनंद ज़ुर्ची साहब। आइए इनसे जानते हैं कि रोज़ा रवादारी क्या है। जी, सबसे पहले हमारे इस बज़्म इफ्तार में आपका खैर मकदम है। नवाज़, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। ये बज़्म इफ्तार का जो सिलसिला है वो मेरी ज़ात से और मेरे बुज़ुर्गों की ज़ात से वाबस्ता है। 70 साल पहले 1943 में मैंने पहली दफ़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया। ख़ुद रोज़ा नहीं रखा था, खाली इफ्तार का इंतज़ाम किया। यही नहीं बल्कि तकरीबन 70 साल से गुलजार दहलवी हर साल पाबंदी से एक रोज़ा रखते हैं। कौमी यकजहती के लिए, गग्गा जबनी हिंदू मुस्लिम दोस्ती के लिए और यहाँ की अक़वाम व मज़ाहिब और अदियान में एकता पैदा करने के लिए ये इफ्तार की पार्टी शुरू की। लेकिन लुत्फ़ आ जाए अगर तुम ख़ुद भी रोज़ा रखा करो। सहबानुल हिंद मौलाना अहमद सईद ने मुझे ये मशवरा दिया। तो फिर 1946 के बाद 43 से 46 तक खाली इफ्तार, 46 के बाद मैंने ख़ुद भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। अब 46 से 52 तक ये चलता रहा, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद। गुलजार दहलवी सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि अमली तौर पर भी माह रमज़ान का एहतराम करते हैं। मैंने जो चलन आज से 70-80 बरस पहले अपने बुज़ुर्गों के वक्त देखा था, मैं आज भी उस दिल्ली को वैसे ही देखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को वैसे ही सेकुलर डेमोक्रेटिक देखना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक मैं कामयाब हूँ। गुलजार दहलवी साहब के इस इफ्तार में न सिर्फ शोरा बल्कि मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और सहाफ़ी ने कसीर तादाद में शिरकत की। यहाँ आज हमारे दिल्ली के जो यादगार हैं हमारे असलाफ़ की, और दिल्ली जिनके अंदर बसी हुई है एक तरह से, और दिल्ली के नुमाइंदा हमारी गंगा जमनी तहज़ीब के नुमाइंदा हैं गुलजार दहलवी साहब। पंडित आनंद मोहन ज़ुर्ची उनका असल नाम है और गुलजार दहलवी के नाम से तखल्लुस रखते हैं और शायरी करते हैं। वो हर साल रमज़ान में एक रोज़ा रखते हैं पिछले 70 साल से। ये आज उनका 70वां रोज़ा है और पिछले मैं तकरीबन 30 साल से उनके इस तकरीब का एहतमाम कर रहा हूँ। इससे पहले से चलता रहा है, आज उसी की तकरीब है इनके रोज़ा इफ्तार की। और इसको उन्होंने रोज़ा रवादारी का नाम इसलिए दिया हुआ है कि इसके अंदर रवादारी से अपने आप में एक तशरीह है इस बात की कि रोज़ा का मकसद क्या है इसका। इसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और सब आते हैं। और हमारी दिल्ली की गंगा जमनी तहज़ीब, जो गंगा जमनी तहज़ीब का नाम जो है वो एक तरह से दिल्ली से ही शुरू हुआ है और दिल्ली ही उसके अंदर रची बसी है। गंगा जमनी तहज़ीब हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर
हमेशा से ये रहा है कि हम हिंदू मुसलमान जो हमारे शहर इलाके हैं यहाँ पर सब हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में न सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि अमली तौर के ऊपर भी इसके लिए काम करते हैं। एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, मुसलमान दिवाली मनाते हैं, हिंदू ईद के मौके पर प्रोग्राम करते हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहज़ीब का एक मज़हर है ये रोज़ा जो है। आज की अफ्तार पार्टी जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब के नंबरदार और बाबा उर्दू गुलजार दहलवी साहब के जो खैर ख्वाह हैं, उनके बई ख्वान हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से मुनक़्क़िद की जा रही है। और ये अफ्तार पार्टी भी एक तारीख़ी हैसियत रखती है, इसलिए कि गुलजार दहलवी साहब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया गंगा जमनी तहज़ीब के नंबरदार हैं, तो गुज़श्ता तकरीबन निस्फ़ सदी से ज़ायद हर रमज़ान मुबारक में एक रोज़ा रखते हैं जिसको वो रोज़ा रवादारी का नाम देते हैं, और इसी में इफ्तार वज़ादारी का इनेक़ाद किया जाता है। तो ये रोज़ा वज़ादारी और इफ्तार रवादारी या रोज़ा रवादारी या इफ्तार वज़ादारी इसको हम कह सकते हैं। और ये तकरीबन गुलजार साहब हर बरस मुनक़्क़िद करते हैं, रोज़ा रखते हैं, बाकायदा लोगों के साथ इफ्तार करते हैं। तो उनके तमाम जो चाहने वाले हैं, उनके हल्के के लोग हैं, वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। रोज़ा रवादारी और इफ्तार वज़ादारी का प्रोग्राम है, ये गुलजार दहलवी साहब हर बरस करते हैं और पिछले कई बरस से मुझे भी इसमें शिरकत करने की सआदत रही है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इनका मकसद जो है वो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा भी कि ये चाहते हैं कि एक दूसरे मज़ाहिब के त्योहारों को लोग ऐसे मिलजुल कर मनाएं कि ऐसा लगे कि इसमें किसी एक फ़िरक़े या मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि सब लोग इसमें शरीक हैं और उनकी शिरकत का एहसास हमें इस प्रोग्राम से होता है। आज मुझे गुलजार साहब ने दावत दिया कि आज अफ्तार है, बज़्म इफ्तार है, कौमी यकजहती के हवाले से ये अफ्तार है जहाँ पर हर तरह के लोग आएंगे, शामिल होंगे। तो मुझे भी दावत मिली, अकील भाई हैं गालिब एकेडमी के, उन्होंने उनको रेफरेंस दिया। यूँ भी मैं भी उर्दू की खिदमत में लगा रहता हूँ आजकल, और अच्छा लगता है चूँकि एक तहज़ीब के लिए दीन कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि दीन के लिए अदब ज़रूरी है, और जहाँ अदब की बात है तो जाहिर सी बात है सबसे ऊपर नाम उर्दू का होता है तहज़ीब के हवाले से। और अगर हिंदुस्तान की तहज़ीब को बचाना है तो इस तरह की महफ़िलें, इस तरह की पार्टियाँ, चाहे वो किसी तरह की हों, अफ्तार पार्टी हो या होली मिलन हो, को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के करीब आने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी है। तो जब इन्होंने मुझे दावत दिया मैंने कबूल की और यहाँ पर हाज़िर हो गया। बज़्म इफ्तार की टीम ने इस मुखलिस इंसान से बात की और इन्होंने रोज़ा रवादारी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। रमज़ान में हिंदू मुसलमानों की दावत करें, मिलजुल के हिंदू मुसलमानों को जमा करें, और रामलीला के दिनों में दो दिन मुसलमान हिंदुओं को बुलाएं। और इस तरह अब होने लगा। अब कृष्ण जन्माष्टमी पे और रामनवमी पे कई मुसलमान दोस्त मुशायरे करने लगे, और जो मैंने जब शुरू किया अब कई लोग करने लगे। अब हिंदू मुसलमानों के कई मिले जुले इफ्तार होने लगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार, और आज हम मौजूद हैं दिल्ली शहर में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक।
बेहतर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। इस मुबारक व मुक़द्दस महीने का इस्तकबाल आलम इस्लाम बड़े ही वालेहाना अंदाज में करता है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने इस बज़्म इफ्तार में शिरकत की। आपसे जानना चाहूँगा कि आज कौन लोग तशरीफ यहाँ लाने वाले हैं और ये जो रोज़ा रवादारी का आज का इफ्तार है किस गली में है, किस नाम से मशहूर है? पहले तो मैं ये बता दूं, आने के लिए अगर सबको बुलाया जाता है, किसी खास इसके अंदर कोई VIP नहीं होता। हमारी इस तकरीब के VIP जिन्हें उनका रोज़ा रखा हुआ है गुलजार देहलवी साहब, वो हैं और सभी को बुलाया गया और सारे हिंदू मुसलमान हमारे इलाके के शहर के, अब चूँकि शहर बहुत बढ़ गया है तो सब जगह के सब वाक ऑफ फील्ड से आएंगे, सारे ज़िंदगी शोबा है ज़िंदगी से मुतालिक लोग इसमें आएंगे, शायर भी आएंगे, सहाफ़ी भी आएंगे, जो मकामी हमारे हजरात हैं वो भी आएंगे, ताल्लुक़ के लोग, और हर असातिज़ा भी आएंगे, स्कूल के बच्चे भी आएंगे, सब आएंगे इस तरह के लोग। दिल्ली के नुमाइंदा शुराए कराम है वो इसमें शिरकत करेंगे हस्ब रिवायत। इसमें शामिल होते रहे हैं जो गुलजार साहब के साथी हैं, गुलजार साहब के जो मुतक़िदीन हैं, तो वो तमाम लोग जो दिल्ली के नुमाइंदा शुराए कराम हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। मैं भी इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ। चंद शेर में पेश करता हूँ कि नातिया शेर पेश करता हूँ कि अंधेरे छट गए मौसम ख़ज़ाओं का न रहा, अंधेरे छट गए मौसम ख़ज़ाओं का न रहा, हुजूर आए तो फिर कोई मसला न रहा, हुजूर आए तो फिर कोई मसला न रहा। ये सुन के इल्म का सूरज चमकने वाला है, ये सुन के इल्म का सूरज चमकने वाला है। जहालतों के अंधेरों में हौसला न रहा, जहालतों के अंधेरों में हौसला न रहा। और नबी के ज़िक्र का दिल में ख़याल आया था, नबी के ज़िक्र का दिल में ख़याल आया था। फिर उसके बाद मेरे दर्द का पता न रहा, फिर उसके बाद मेरे दर्द का पता न रहा। और ये सोचता था कि कैसे मिलेगी खुल्द मुझे, ये सोचता था कि कैसे मिलेगी खुल्द मुझे। ख़याल आपका आया तो गम ज़रा न रहा, ख़याल आपका आया तो गम ज़रा न रहा। अंधेरे छट गए मौसम ख़िज़ाओं का न रहा, हुजूर आए तो फिर कोई मसला न रहा। गुलजार दहलवी की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी यानी कि रोज़ा रवादारी इस मशहूर इलाके में मुनक़िद थी जिसको पुरानी दिल्ली में बड़ी शोहरत हासिल है। जी हाँ, ये मुकाम है गली कासिम जान। ये वो गली है जहाँ उर्दू के अजीम शायर हज़रत मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे। दिल्ली की एक तारीख़ी इलाके में आज ये गुलजार दहलवी साहब का रोज़ा रवादारी जो है उसका इफ्तार यहाँ होगा। और इस गली की तारीख़ से आप हम सभी वाकिफ़ हैं कि ये गालिब का भी मस्कन रही है और जमीयतुल उलमा का सदर दफ्तर भी रहा है। एक ज़माने में ये उर्दू सहाफ़त का भी मरकज़ थी, यहाँ अखबारात निकलते थे यहाँ से। और जो यहाँ और मुल्क मिल्लत अलजमियत वगैरह तमाम परचम हिंद ऐसे अखबार यहाँ से निकलते थे। यहाँ हकीम अब्दुल हमीद साहब का स्कूल भी है
और भी एक पूरी तारीख़ है जो इस गली से जुड़ी हुई है। आहता काले साहब या गली कासिम जान किसी महज एक गली का नाम नहीं है, बल्कि ये एक हमारी अदबी तारीख़ का एक हिस्सा है। देखिए, आज की अफ्तार पार्टी एक तारीख़ी गली कासिम जान में मुनक़्क़िद की जा रही है और इस गली कासिम जान की बड़ी अहमियत है इस एतबार से भी कि इसी गली में मिर्ज़ा गालिब की हवेली भी है और भी कई हवालों से ये गली पहचानी जाती है और अपनी तारीख़ी हैसियत रखती है। जहाँ ये आज रोज़ा इफ्तार जिस गली में हो रहा है, इस गली का नाम गली कासिम जान है। ये गली कासिम जान अपने आप में एक तारीख़ी मकाम रखती है तारीख़ के अंदर। इसमें गुलजार अपने मिर्ज़ा गालिब के हवाले से ये गली बहुत मशहूर है और आज भी वो मिर्ज़ा गालिब जो अपना इसमें जब रहते थे तो दिल्ली के इस गली कासिम जान के मुख्तलिफ़ मकानों में रहे हैं, लेकिन आखिरी मकान जहाँ पे उनकी मौत हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था, वो जगह आज यादगार के तौर पर बनाई गई है, गालिब की हवेली के तौर के ऊपर है। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के मग़ज़ियात, फलों और मशरूबात के अलावा खजूर और तली हुई जायकेदार अशिया से सजाया गया था। ये इफ्तार पार्टी असल में हमारे यहाँ दिल्ली से ही शुरू हुई है और मैं अगर कहूँ तो ये यकीनन सही होगा, बल्कि गलत नहीं होगा कि ये प्रोग्राम जो आजकल इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं सियासी तौर पर, हर नुमाया आदमी, हर नुमाया शख्स अपनी कर रहा है अपनी नुमाइंद उसके लिए पब्लिसिटी के लिए, उसकी इब्तिदा यही रवादारी का रोज़ा है जो हमारे गुलजार साहब ने उस ज़माने में जब शुरू किया था। जो हमारे काबिरीन थे, जो दिल्ली के लीडर थे, हिंदू मुसलमान सब, उनकी ईमा पर या उनकी कहने पर उन्होंने शुरू किया था। यही इब्तिदा है रोज़ा इफ्तारी की। रोज़ा इफ्तार से जैसे कि मैंने आपसे फरमाया और अर्ज़ किया कि रोज़ा जो है जब साथ मिल के बैठते हैं तो आपस में प्यार मोहब्बत बनती है साथ बैठ के खाने के अंदर। यहाँ अब जो लोग इफ्तार कराते हैं वो तो कुर्सी मेज़ पे कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में शहर के अंदर आज भी रोज़े का एहतमाम वही होता है, फ़र्श के ऊपर होता है और फ़र्श पे जब एक साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं तो उससे मोहब्बत बढ़ती है और जब उसमें बैठने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हों तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोगों में मोहब्बत बढ़ती है। इफ्तार का रूह परवर मंजर हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, एक नेक जज्बा दिलों में पैदा करता है। यहाँ आने का मकसद यही रहा कि गुलजार साहब की शख्सियत और इनके कामों से मैं हमेशा मुतासिर रहा हूँ और उसी के लिए अपनी अक़ीदत के इज़हार के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। इफ्तार एक दूसरे के करीब होने और एक दूसरे के जज्बात व एहसासात को समझने का मौका देता है। हमारा मकसद एक ही था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के बैठे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के एक दूसरे के त्यौहार बनाएं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दूसरे की दावतें करें, खाएं पिएं, शादी ब्याह, गम खुशी और गम में शरीक हों, समझे, वो होने लगा। इस तरह की अफ्तार पार्टी से क्या मैसेज जाता है? देखिए, इस तरह की अफ्तार पार्टी बहुत ज़रूरी हैं। असल में आज मुल्क को सबसे ज़्यादा जो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है मोहब्बत की ज़रूरत है, रवादारी की ज़रूरत है, उख़ुव्वत की ज़रूरत है। इसलिए कि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क का जो एक ताना बाना है, यहाँ का फ़िरक़े वाराना हम आहंगी का ताना बाना है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद होते हैं तो जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर हैं, जो ऐसे समाज दुश्मन अनासिर हैं, तो उनकी ताकतें जो उनके मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश ज़रूर पसंद आ रही होगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। पाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक।
क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। गुलजार दहलवी ने इफ्तार से कब्ल एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया था, जिसमें दिल्ली के शोरा ने नातिया कलाम सुनाया। जब अपने रब से मुलाकात करके आए रसूल, तो बख्शिशों के ख़जाने समेट लाए रसूल। वो सर्द हो गया सूरज, पुकार उठी दुनिया। वो सर्द हो गया सूरज, पुकार उठी दुनिया। वो अब्र छाया फलक पर, वो देखो आए रसूल। वो सर्द हो गया सूरज, पुकार उठी दुनिया। वो अब्र छाया फलक पर, वो देखो आए रसूल। और जहाँ पे ख़त्म हुई हद्दे हज़रत जिब्रील, जहाँ पे ख़त्म हुई हद्दे हज़रत जिब्रील, वहीं से होता है आगाज़ इंतहाए रसूल। जहाँ पे ख़त्म हुई हद्दे हज़रत जिब्रील, वहीं से होता है आगाज़ इंतहाए रसूल। और आखिरी शेर देखें कि इस आरज़ू में है रोशन चरागे दीदाए शौक़। इस आरज़ू में है रोशन चरागे दीदाए शौक़, कि मैं भी देखूं कभी जलवाए ज़ियाए रसूल। इस आरज़ू में है रोशन चरागे दीदाए शौक़, कि मैं भी देखूं कभी जलवाए ज़ियाए रसूल। मैं अपने दीन से शहबाज बेखबर तो नहीं, मैं अपने दीन से शहबाज बेखबर तो नहीं। नज़र है वाकिफ़ आलम दिल आशनाए रसूल। मैं अपने दीन से शहबाज बेखबर तो नहीं, नज़र है वाकिफ़ आलम दिल आशनाए रसूल। जब अपने रब से मुलाकात करके आए रसूल, तो बख्शिशों के ख़जाने समेट लाए रसूल। गुनगुनाना नग़्मे हम दो सना कुछ और है, नात गोई का दब में मर्तबा कुछ और है। नात गोई का दब में मर्तबा कुछ और है। हुस्न मतलब पेश करता हूँ कि सरवरे दी के ग़ुलामों की अदा कुछ और है। सरवरे दी के ग़ुलामों की अदा कुछ और है। उनकी चाहत और उनका मुद्दआ कुछ और है। उनकी चाहत और उनका मुद्दआ कुछ और है। शुक्रिया। असातिज़ा के बीच में नात पढ़ना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। शेर हाजिर करता हूँ कि जो मैं इश्क़ नबी से हो किनारों तक भरा, जो मैं इश्क़ नबी से हो किनारों तक भरा, मैं कशो उस जाम की तो इश्तिहा कुछ और है। मैं कशो उस जाम की तो इश्तिहा कुछ और है। और इस शेर पर तवज्जो चाहूँगा। आपने दस्ते मुबारक से लगाया था उन्हें। अफजल भाई, आपने दस्ते मुबारक से लगाया था उन्हें। नस्ल अजवा की खजूरों का मज़ा कुछ और है।
नस्ल अजवा की खजूरों का मज़ा कुछ और है। जिसके दिल पर छा गए इस महीने के फ़ज़ाइल, जिसके दिल पर छा गए हो गए वो नेक सीरत, फैज़ इसका पा गए हो गए वो नेक सीरत, फैज़ इसका पा गए, तर्क की राहे बदी और नेकियों पर आ गए, तर्क की राहे बदी और नेकियों पर आ गए, हो गई इन पर इनायत अल्लाह के फरमान की, हो गई इन पर इनायत अल्लाह के फरमान की, मोमिनो तुमको मुबारक हो खुशी रमज़ान की। और तवज्जो चाहूँगा इस बंद पर। अल्लाह वाले लेते हैं सब्र क़नात के मज़े, अल्लाह वाले लेते हैं सब्र क़नात के मज़े, रोज़ा रखने के तरावी में तिलावत के मज़े, रोज़ा रखने के तरावी। अर्ज़ करता हूँ कि आइए अर्श के ज़ीने की तरफ चलते हैं, आइए अर्श के ज़ीने की तरफ चलते हैं, रब से मिलना है मदीने की तरफ चलते हैं। आइए अर्श के ज़ीने की तरफ चलते हैं, आइए अर्श के ज़ीने की तरफ चलते हैं, रब से मिलना है मदीने की तरफ चलते हैं। और शेर मुलाहिज़ा करें कि ज़ख्म जिन हाथों से खाना उन्हें महका देना, कि ज़ख्म जिन हाथों से खाना उन्हें महका देना, अपने आका के करीने की तरफ चलते हैं। ज़ख्म जिन हाथों से खाना, ज़ख्म जिन हाथों से खाना उन्हें महका देना, अपने आका के करीने की तरफ चलते हैं, अपने आका के करीने की तरफ चलते हैं। और शेर पेश करता हूँ कि तर्क सुन्नत में हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं। तशरीफ़ लाएँ उस्ताद साहब, कि तर्क सुन्नत में हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं, पार उतरना है सफ़ीने की तरफ चलते हैं। तर्क सुन्नत में हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं, पार उतरना है सफ़ीने की तरफ चलते हैं। और इस सिलसिले का आखिरी शेर के किस तरफ चल दिए मंजिल न इधर है न उधर, कि किस तरफ चल दिए मंजिल न इधर है न उधर, लौटिए मक्का मदीने की तरफ चलते हैं। यही तो माहे नज़ूले किताबे हिकमत है, यही रिसालत उज़्मा पे मोहरे अज़मत है, यही रिसालत उज़्मा पे मोहरे अज़मत है। बड़ी फ़जीलतें रमज़ान की इबादत में, बड़ी फ़जीलतें रमज़ान की इबादत में, ख़जाना बेश बहा और ज़रा सी मेहनत है, ख़जाना बेश बहा और ज़रा सी मेहनत है। वो शाम हो के सहर बारिशें हैं रहमत की, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो शाम हो के सहर, वो शाम हो के सहर बारिशें हैं रहमत की, अब अपना अपना है दामन और अपनी किस्मत है। तो नाज़रीन, बज़्म इफ्तार का ये था एक और ख़ास एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रियाज़ मलिक को दिल्ली शहर से इस